कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मानवीय सम्मान के योग्य श्रद्धेय स्वामी देवव्रत जी, अन्य सन्यासी महानुभाव, विद्वत वर्ग, सभा के सभी सम्मानित अधिकारी महानुभाव, मंच का संचालन कर रहे दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री माननीय विनय आर्य जी, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने एक पवित्र संस्था का गठन किया जिसको हम आर्य समाज कहते हैं। और हम यदि इस नाम को गहराई से देखेंगे तो इससे पवित्र नाम शायद कोई और हो। ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज ही इस संगठन का नाम रखा। कोई और नाम रख सकते थे। किसी सन्यासी ने अपने गुरु के नाम से अपनी संस्था का नाम रखा। ऐसे ही स्वामी दयानंद जी भी गुरु विरजानंद मिशन नाम रख सकते थे, या किन्हीं ने कोई और नाम रखे, या अपना ही नाम चलाना चाहते दयानंद समाज रख देते। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस संस्था का नाम आर्य समाज रखा। और इस संस्था के अंदर विशुद्धता कितनी है, ऋषि दयानंद जी ने कुछ तो सोच करके ये नाम रखा होगा। और जब हम अवलोकन करते हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी के अंदर आर्य का लक्षण क्या रहा होगा, जो ये नाम रख रहे हैं, तो महर्षि ने कुछ तो सोचा होगा कि आर्य कौन है, आर्य क्या चीज़ है। और ये आर्य ऋषि दयानंद जी का नाम दिया हुआ तो है नहीं, परमात्मा का दिया हुआ नाम है आर्य। और आर्य है कौन? आर्य का लक्षण लगभग 5000 साल पहले पितामह भीष्म ने कहा। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि दादा मुझे बताओ आर्य कहते किसको हैं, उस समय पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, आर्य के 8 लक्षण होते हैं। यदि वो 8 लक्षण किसी में घटित होते हों तो उसको आर्य मानना। युधिष्ठिर पूछते हैं कि दादा वो कौन से हैं? वहाँ लिखा, ज्ञानी तुष्टश्च दंतश्च सत्यवादी जितेंद्रियः दाता दयालु नम्रश्च स्यात् आर्यो ही अष्टभिः गुणैः। अष्टभिः गुणैः स्यात् आर्यः। इन 8 गुणों से व्यक्ति आर्य कहलाता है। सबकी व्याख्या नहीं हो सकती, समय सीमा। सबसे पहला लक्षण लिखा है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति को आर्य कहा गया है, मूर्ख व्यक्ति को आर्य नहीं कहा गया। और ज्ञानी का तात्पर्य क्या निकाले? यदि हम ज्ञानी का तात्पर्य वेदों का विद्वान निकालने लगे तो रावण भी वेदों का विद्वान था। यदि हम ज्ञानी का तात्पर्य शास्त्र के विद्वान निकालें तो रावण भी शास्त्रों का विद्वान था। यह ज्ञानी का तात्पर्य क्या ले? एक बहुत साधारण सा अर्थ हम निकालें। ज्ञानी कहते हैं समझदार व्यक्ति को। जिसके अंदर समझदारी है वह आर्य है, और जो ना समझ है वह आर्य नहीं कहला सकता। और आज हम इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, आगे अक्टूबर नवंबर में फिर इकट्ठा होंगे। संगठन में ताकत है, जुड़ने में समझदारी है, टूटने में समझदारी नहीं है। आज वर्तमान में यदि हम सनातनी आर्य समाजी, जिसको आप हिंदू कहने लग गए, आज यदि संगठित हो जाते हैं, संगठित होंगे तो समझदारी है। बिखरने में तो कोई समझदारी नहीं दिखती। समझदार व्यक्ति जुड़ता है, आध्यात्मिक व्यक्ति जुड़ता है, धार्मिक व्यक्ति जुड़ता है। जो स्वार्थी होगा, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो मूर्ख है, वो टूटता है और तोड़ता है। प्रसंगवशात बात ध्यान आई। देखो, अभी हम इकट्ठा हुए हैं तो इकट्ठा और होना है। उत्तर प्रदेश के बीसलपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन हुआ।
एक सन्यासी जी को बुलाया गया। व्यवस्था बहुत सुंदर थी वहाँ, मंच, माइक, पंडाल, सब कुछ अच्छा। वहाँ जो व्यवस्था करने वाले थे, व्यवस्था करने वालों में श्री राम शर्मा के समर्थक गायत्री परिवार। स्वामी जी ने बड़ाई की आर्य समाजियों के सामने की व्यवस्था बहुत तुम्हारी सुंदर व्यवस्था। आर्य समाज के समिति के लोगों ने कहा, स्वामी जी इस सुंदर सी व्यवस्था में उनका सहयोग है, और आपने जो सुबह सुबह नाश्ते में बादाम छिले हुए खाए हैं, उन्होंने ही श्रद्धा से छील करके खिलाए हैं। और स्वामी जी आपसे निवेदन ये है कि इनका खंडन मत करना। खंडन करना आर्य समाज का कर्तव्य है। खंडन के बिना आर्य समाज नहीं है, लेकिन खंडन ऐसा किया जाए जिस खंडन से हमारे दूसरे लोग हमसे जुड़े, और ऐसा खंडन कर दिया जाए कि हमारे ही हमसे दूर हो जाए। वो खंडन नहीं कहलाता। रात्रि का समय था, 3 दिन का उत्सव। दिन की सभा हो चुकी थी, रात्रि की सभा में स्वामी जी महाराज ने ऐसा खंडन किया, इतनी गालियां दे डाली, इतनी गालियां दी। सवेरा हुआ, अगले दिन जब स्वामी जी महाराज अपने कमरे से निकल करके बाहर आए, न वहाँ कोई मंच था, न कोई माइक था, कुछ नहीं था, सब साफ हो गया। आंख मलते हुए स्वामी जी ने पूछा आर्य समाज के लोगों से कि भाई ये कहाँ चला गया। स्वामी जी को उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी रात में आपकी वाणी की आंधी चली थी, और उस आंधी में सब कुछ तो उड़ गया, कुछ नहीं बचा। ऐसा खंडन करने से फायदा क्या होगा? यदि हम जोड़ने के लिए बोलते हैं तो फायदा है, और यदि तोड़ने के लिए बोलते हैं तो फायदा नहीं होगा। आर्य उसको कहते हैं जो जोड़ना जानता है, आर्य वह नहीं है जो तोड़ देवे। और यही आध्यात्मिकता का लक्षण है। आध्यात्मिक व्यक्ति स्निग्ध हो जाता है, स्नेहिल हो जाता है, और स्निग्ध स्नेहिल व्यक्ति से जुड़ते हैं। इसलिए हम ऋषि दयानंद जी के शिष्य, और ऋषि दयानंद जी ने इस पवित्र संस्था का नाम आर्य समाज रखा। आर्य समाज रखा है तो आर्य समझदार हो, और समझदारी इसी में है कि हम विनम्र स्निग्ध होते चले जाएं। जितना जितना स्निग्ध होंगे उतना उतना हमसे जुड़ेंगे। कई बार हम जैसे और आप लोग भी बोलते हो कि इन पौराणिकों की सभाओं में पब्लिक बहुत होती है, पौराणिकों की सभाओं में व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। वहाँ चिंतन तो करना पड़ेगा। वहाँ कहीं न कहीं उनके अंदर श्रद्धा है, कहीं न कहीं व्यवस्था है उनके पास, तो वैसा ही कुछ हमारे अंदर होगा तो निश्चित रूप से हमारा संगठन भी बहुत विशेष होगा। और ये संगठन सामान्य नहीं है, ये विश्व का सबसे पवित्र संगठन है। और इस पवित्र संगठन का आयोजन अभी ये महासम्मेलन के रूप में जम्मू कश्मीर आर्य प्रतिनिधि सभा कर रही है। हम इसके सहभागी हैं।